हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। आज की जो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्योंकि आज की जो वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। अगर ठोस अवस्था नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? अगर आप क्लास 11th में भी पढ़े नहीं तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर क्लास 12 का आप अच्छी तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले आपका पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का, जो ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ठोस अवस्था क्या होता है? ठोस अवस्था क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग होता है, ठीक है, इसका क्या विलक्षण है, इनके सभी के बारे में, इनके गुण के बारे में, कि ठोस अवस्था के क्या गुण है, ठीक है, आज इनके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही साथ शेयर करते चलिए, क्योंकि आप अगर शेयर करते हैं, आप अगर लाइक कर देते हैं तो समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरा बनाना सफल हो रहा है, ठीक है वीडियो। तो आप वीडियो को साथ ही लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है, लाइक बार बार मत करिएगा, एक ही बार करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या है? ठोस अवस्था में सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझेंगे, पदार्थ। हम लोग 11th में भी पढ़े और 12th में भी पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था तो हम लोग बहुत से पहले पढ़े, तो कुछ और पॉइंट्स हम कहें कि अगर आप पिछली कक्षाओं में नहीं पढ़े हैं तो हम यहाँ पर बता देंगे, बताएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ठोस अवस्था में पहला पॉइंट के पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? तो पदार्थ के बारे में। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, या इसको कह सकते हैं द्रव्य, ठीक है। जो हम लोग क्या कह सकते हैं? द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया की कह सकते हैं, दुनिया की हर एक वो वस्तु जिसका कोई आयतन होता है, आकार होता है, भार होता है, दुनिया का हर एक वस्तु जिसका कोई आयतन होता है, आकार होता है, भार होता है, वो द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो मार्कर लिए हैं, इसका क्या है? कोई द्रव्यमान है, इसका कोई आकार है, आकार है भाई, इसका कोई द्रव्यमान भी होगा, कितना द्रव्यमान है, इसका कोई भार भी होगा। तो ये क्या है? सब पदार्थ हैं, ये क्या है? पदार्थ है, ठीक है। तो ये पदार्थ होंगे। तो पदार्थ को हम लोग कई भागों में पढ़ेंगे, पदार्थ को भी कई भाग होते हैं, ठीक है। मुख्यतः आपको पदार्थ पढ़ेंगे तो तीन रूप से पदार्थ पढ़ेंगे, तीन, ठीक है। पदार्थ कितने पढ़ेंगे? आपके तीन पढ़ेंगे। पहला ठोस, पहला होता है ठोस, ठीक है। दूसरा होता है द्रव्य, द्रव, ठीक है। और तीसरा होता है गैस, ठीक है। क्या होता है? गैस होता है। अगर गैस होता है, ठीक है, तो ये तीन है। और चौथा होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है। चौथा होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है। चौथा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठीक है। ये चार हैं, और भी है बहुत से। तो हम लोग मुख्यतः कितना पढ़ना है आपको? तीन पढ़ना। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। और ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा बस पढ़ेंगे। और फिर तो ठोस के बारे में पूरा हम लोग पढ़ना ही है। तो सबसे पहले ठोस की बात करते हैं, ठोस के बारे में, ठीक है। ठोस के बारे में तो हम लोग कहेंगे कि वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन, ठीक है, आयतन और क्या होता है? आकार। आयतन और आकार क्या होता है? ये निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है। आयतन और आकार अगर निश्चित है तो क्या है? वो ठोस है। क्या है साथियों? ठोस है, जिसका आयतन और आकार निश्चित है। अगर आप ये देखिए, इसका क्या है? ये ठोस है, ये मार्कर क्या है? ठोस है। इसका क्या है? आयतन कितना है? आयतन भी है इसका। और आकार क्या है? मतलब निश्चित है ना, ये मतलब कि ये कहीं नहीं जाएगा, मतलब एक जगह रख दो तो ये वही रहेगा आराम से,
ठीक है। तो ये क्या है, जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जिसका आयतन और आकार क्या हो, निश्चित हो। अब द्रव द्रव की बात करें, द्रव की बात करें, ठीक है, लिक्विड द्रव की बात करें, तो वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। आयतन क्या हो, आयतन भाई निश्चित हो, और आकार क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित। आयतन क्या हो, निश्चित हो, और आकार क्या हो, अनिश्चित हो। अगर आप द्रव की बात करें, अगर पानी के बारे में बात करें, पानी, अगर पानी क्या होता है, वो उसका आयतन क्या निश्चित कह सकते हैं। क्या हो रहा है कि आयतन निश्चित हो रहा है कि आकार अनिश्चित हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, द्रव हो जाएगा जिसका आयतन और आकार, समझ गए। चलिए गैस के बारे में बात कर लेते हैं, गैस के बारे में। गैस देखिए, हम द्रव के बारे में ज़्यादा मतलब कि सोचना नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, एक गिलास में ले लीजिए 1 लीटर पानी, ठीक है, और उसको क्या करिए, एक कटोरे में डाल दीजिए। 1 लीटर पानी को एक कटोरे में डाल दीजिए, तो वो क्या, वो उस समय तो 1 लीटर पानी तो ठीक है, उसका आयतन 1 लीटर, कटोरे में भी 1 लीटर हो गया, तो वो आयतन हो गया। आकार की बात करें तो आकार मतलब कि वो एक गिलास का आकार था। अब किसका आकार धर लिया, वो एक कटोरे का आकार धर लिया, ठीक है। वो एक गिलास का आयतन था, क्या था, ये गिलास का आयतन था, ठीक है। और ये किसका कटोरा, कटोरे का आयतन धर लिया, तो इसका आयतन अलग हो गया, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है। मतलब कि आयतन 1 ही लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों में तो 1-1 लीटर है ही है, कि आकार क्या हो रहा है, अलग अलग है, तो वो द्रव्य हो गया। अब बात करें गैस के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है। ये क्या होता है, आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। वो क्या हो जाएगा, वो आपका गैस हो जाएगा। याद रखिएगा कि आयतन और आकार अगर अनिश्चित हो जाए दोनों, वो गैस हो गया। अगर हम कहें कि आप 1 ग्राम क्या लीजिए, गैस लीजिए, चाहे मतलब गैस लीजिए, और उसका वो एक बोतल में भरे गैस है, ठीक है, एक बोतल में गैस को भर दिया है, और उस गैस को क्या करिए, एक कमरे में खोल दीजिए, तो वो क्या होगा, उसका आकार तो भाई बड़ा हो गया, मतलब कि उसका आकार अलग अलग हो गया, तो वो क्या हो गए, वो आपका गैस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इनकी थोड़ा कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो ठोस के होते हैं वो एकदम इसका, ये ठोस हो गए, और इसमें गैस कर रहे, ये ठोस हो गए, तो इसमें जो अणु होते हैं, जो क्या होते हैं, अणु होते हैं, वो एकदम सटे होते हैं। क्या होते हैं, एक सटे होते हैं, ठीक है। और जो गैस अंदरों में होते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं अणु, ठीक है। इनमें ज़्यादा बंद नहीं बनता है, मतलब कि एकदम सटे नहीं होते, थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में तो भाई अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया, तो फटाफट लाइक करके शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, क्या हो रहा है कि आयतन निश्चित हो रहा है कि आकार अनिश्चित हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो द्रव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, द्रव हो जाएगा जिसका आयतन और आकार, समझ गए। चलिए गैस के बारे में बात कर लेते हैं, गैस के बारे में। गैस देखिए, हम द्रव के बारे में ज़्यादा मतलब कि सोचना नहीं है। आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, एक गिलास में ले लीजिए 1 लीटर पानी, ठीक है, और उसको क्या करिए, एक कटोरे में डाल दीजिए। 1 लीटर पानी को एक कटोरे में डाल दीजिए, तो वो क्या, वो उस समय तो 1 लीटर पानी तो ठीक है, उसका आयतन 1 लीटर, कटोरे में भी 1 लीटर हो गया, तो वो आयतन हो गया। आकार की बात करें तो आकार मतलब कि वो एक गिलास का आकार था। अब किसका आकार धर लिया, वो एक कटोरे का आकार धर लिया, ठीक है। वो एक गिलास का आयतन था, क्या था, ये गिलास का आयतन था, ठीक है। और ये किसका कटोरा, कटोरे का आयतन धर लिया, तो इसका आयतन अलग हो गया, इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है। मतलब कि आयतन 1 ही लीटर इसमें भी है, 1 लीटर इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों में तो 1-1 लीटर है ही है, कि आकार क्या हो रहा है, अलग अलग है, तो वो द्रव्य हो गया। अब बात करें गैस के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि
वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। क्या होता है? दोनों अनिश्चित होता है। ये क्या होता है? आयतन और आकार दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। वो क्या हो जाएगा? वो आपका गैस हो जाएगा। याद रखिएगा कि आयतन और आकार अगर अनिश्चित हो जाए दोनों, वो गैस हो गया। अगर हम कहें कि आप 1 ग्राम क्या लीजिए, गैस लीजिए, चाहे मतलब गैस लीजिए, और उसका वो एक बोतल में भरे गैस है, ठीक है, एक बोतल में गैस को भर दिए हैं और उस गैस को क्या करिए, कमरे में खोल दीजिए, तो वो क्या होगा? उसका आकार तो भाई बड़ा हो गया, मतलब कि उसका आकार अलग अलग हो गया, तो वो क्या हो गए? वो आपका गैस हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब इनकी थोड़ा कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो ठोस के होते हैं वो एकदम इसका, ये ठोस हो गए, और इसमें गैस कर रहे, ये ठोस हो गए, तो इसमें जो अणु होते हैं, जो क्या होते हैं? अणु होते हैं, वो एकदम सटे होते हैं। क्या होते हैं? सटे होते हैं, ठीक है। और जो गैस अंदरों में होते हैं, तो इनमें थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं अणु, ठीक है। इनमें ज़्यादा बंद नहीं बनता है, मतलब कि एकदम सटे नहीं होते, थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में तो भाई अलग अलग ही रहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो फटाफट लाइक करके शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब देखते हैं ठोस की विशेषता के बारे में। जो ठोस की विशेषता क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, ठोस की विशेषता के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ठोस की विशेषता मतलब कि गुण, ठोस के क्या गुण है, क्या नेचर है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ठोस का आकार और आयतन, ठीक है। ठोस का क्या है? आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों वो निश्चित होते हैं, आकार और आयतन। सबसे पहला विशेषता है कि जो ठोस होता है, अगर आपसे परीक्षाओं में पूछ देता है कि जो ठोस की विशेषताएं वाली उसके गुण के बारे में बताइए, तो सिर्फ आप पहला पॉइंट होगा कि ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है, वो दोनों क्या होते हैं? दोनों एक निश्चित पॉइंट होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यह अत्यंत कठोर और दृढ़ प्रकृति के होते हैं। यह अत्यंत कठोर और दृढ़ प्रकृति के, मतलब कि दृढ़ मतलब कि मजबूत या कठोर होते हैं। अगर आप लोहा ठोस है, लोहा देखते हैं एकदम कठोर होता है, काटेंगे तो कटेगा नहीं, जल्द कटेगा, वो कठोर होते हैं। और क्या होते हैं? एकदम मजबूत होते हैं, दृढ़ प्रकृति के होते हैं, वो ठोस हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट कि इनके कणों के बीच की अंतरा आणविक दूरियां नहीं के बराबर होती है। जो ठोस होते हैं उनकी जो कण होती है, ठीक है, ठोस के जो क्या होते हैं? कण होते हैं, उनकी जो दूरियां होती है नहीं के बराबर, मतलब कि उनमें दूरियां एकदम नहीं के बराबर होती है, मतलब नहीं होती है। जैसे ये ठोस हो गए, मान लेते हैं ये ठोस है हमारा, ठीक है, और इनमें जो जो कण होते हैं, जो कण होते हैं वो एकदम सटे होते हैं, ठीक है। जो कण होते हैं क्या है? इनमें सटे होते हैं, और इनकी जो, देखिए इसमें गैप नहीं रहता है, इनमें जो एकदम नहीं के बराबर होते हैं, मतलब इनमें गैस ही नहीं मिलेगा। अगर आप लोहा में किल्ली क्या लगाएंगे तो क्या चला जाएगा धंस के? नहीं, मतलब कि उनके जो क्या होते हैं? घनत्व वाले भी होते हैं। क्या होते हैं? उच्च घनत्व वाले होते हैं। क्या होते हैं? वो उच्च घनत्व वाले होते हैं, ठीक है। इनके अगला पॉइंट है कि इनके कणों के बीच की अंतरा आकर्षण बल प्रबल होता है। जो आकर्षण बल होता है, बल मतलब कि जो जो क्या होता है? ठोस होता है, वो उनमें जो कण होते हैं, ठीक है, वो कण होते हैं, वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। उनकी जो आकर्षण बल क्या होता है? एकदम मजबूत होता है, उससे आप मतलब कि अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम इससे कहें कि इसका हम लोग डर तोड़ देंगे, कहीं टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। आकर्षण बल क्या होता है? एकदम प्रबल होता है, ठीक है। चलिए, इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। मतलब कि जो ये जो ठोस होता है उसका उच्च उच्च ताप पर क्या होता है? वो गर्म होता है, मतलब कि गलता है। जैसे लोहा को आप उच्च ताप पर करेंगे तो क्या होगा? वो हल्का हल्का उसके जो तापमान में अंतर आएगा, और अंतर आएगा वो गलेगा, बहुत उच्च ताप पर होता है, ठीक है, कम ताप पर नहीं, ठीक है, बहुत उच्च ताप पर। याद रखिएगा, ये ठोस के